अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक चल रहा है। तो इसके अंदर पहले हमने किया था पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मेजरमेंट की थी थ्रू फार्मूला मेथड। अब ये दूसरा तरीका है ज्योमेट्रिक मेथड टू मेजर पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड पे एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जो इलास्टिसिटी की मेजरमेंट करनी होती है उसको अगर ज्योमेट्रिक मेथड के थ्रू करेंगे तो कैसे करेंगे। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल, ज्योमेट्रिक मेथड एक्सप्लेन्स हाउ इलास्टिसिटी एट a point on demand curve is measured by comparing the distance of the point toward x-axis and the distance of the point toward y-axis। ये फार्मूला देखिए आपके सामने है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। उस पॉइंट का हम देखते हैं डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टुवर्ड x-axis डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टुवर्ड y-axis, यानी कि जिस एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मेजरमेंट करनी है उस पॉइंट का हम डिस्टेंस खाली देखेंगे कि एक्स एक्सिस से वो कितना दूर है और वाई एक्सिस से कितना दूर है। दोनों डिस्टेंसेस जो हैं उनका रेशियो लेंगे तो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ देखें डायग्राम के अंदर एक लीनियर डिमांड कर्व जो है वो ड्रॉ किया गया है। ठीक हो गया। इस लाइन को हम नाम दे देते हैं GH ये लाइन है। इस लाइन के ऊपर जो है आप डिफरेंट पॉइंट्स लिए हुए हैं। एक पॉइंट एग्जैक्टली इधर वाई एक्सिस के ऊपर है, एक पॉइंट इधर एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक हमने मिड पॉइंट ले लिया 45 डिग्री की लाइन जो है ये ड्रॉ की है इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, वो बनता है C। फिर जो है A और C के दरमियान में एक पॉइंट ले लेते हैं और C और E के दरमियान में भी एक पॉइंट ले देते हैं, दैट इज D। अब इन पांचों पॉइंट्स पे वन बाय वन हम देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है। फॉर्मूला हमने देखा पीछे क्या था, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टुवर्ड एक्स एक्सिस डिवाइड बाय द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टुवर्ड वाई एक्सिस। अब ये देखिए वन बाय वन हम हर पॉइंट पे जो है अलग से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कैलकुलेशन करते हैं। एट पॉइंट ए का डिस्टेंस देखें, एक्स एक्सिस की साइड पे इसका कितना डिस्टेंस है, AH डिस्टेंस है टुवर्ड एक्स एक्सिस। यहाँ पे आ जाए AH डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टुवर्ड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर एन ये वाक्य है पॉइंट, इसलिए इसका डिस्टेंस तो है नहीं, ये 0 होगा। इसको हम कह देंगे डिस्टेंस GA, डिस्टेंस GA इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए जब आप किसी भी चीज को 0 के साथ डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। दैट मीन्स जो आपका पॉइंट A है इसके ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इज इक्वल टू इन्फिनिटी है। फिर हम आ जाते हैं पॉइंट B के ऊपर। पॉइंट B का देखते हैं, डिस्टेंस टूवर्ड एक्स एक्सिस ये है BH, ठीक है, BH ये है डिस्टेंस टूवर्ड एक्स एक्सिस। इसको हमने डिवाइड करना है डिस्टेंस टूवर्ड वाई एक्सिस, वो कितना है GB, ये डिस्टेंस है। अब एक्स एक्सिस की साइड पे जो डिस्टेंस है BH वो बड़ा है और जो वाई एक्सिस की साइड पे डिस्टेंस है GB वो छोटा है एज कंपेयर टू दी BH। तो न्यूमिरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। जब भी आप किसी बड़े नंबर को किसी छोटे नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो वो आंसर हमेशा आपका ग्रेटर देन 1 आता है। तो दैट मीन इस पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है दैट इज ग्रेटर देन 1। फिर हम आते हैं पॉइंट C के ऊपर। पॉइंट C पे देखें, डिस्टेंस टूवर्ड एक्स एक्सिस जो है वो है CH और डिस्टेंस टूवर्ड वाई एक्सिस है GC, और ये दोनों डिस्टेंसेस क्या है, एग्जैक्टली इक्वल हैं। तो न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर जब आपके इक्वल होते हैं तो आंसर क्या आता है 1। सपोज ऊपर भी 10 है नीचे भी 10 है, 10 1 10, या 20 ऊपर है 20 नीचे 21 20, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होगी जब ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होंगे। नेक्स्ट आ जाए पॉइंट D। पॉइंट D पे देखें एक्स एक्सिस की तरफ इसका कितना डिस्टेंस है DH, ये छोटा डिस्टेंस है। वाई एक्सिस की तरफ देखें ये एक्स डिस्टेंस है GD, अब ये बड़ा डिस्टेंस है। तो DH छोटा है, न्यूमिरेटर छोटा है और GD जो आपका डिनोमिनेटर है वो बड़ा है। अब ये समझें कि ऊपर छोटा नंबर है और नीचे एक बड़ा नंबर है, तो आपका आंसर इस तरह डिवाइड करने से जो है वो पॉइंट्स में आता है, लेस देन 1 होता है। दैट मीन्स एट पॉइंट D जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इट इज इक्वल टू लेस देन 1 है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 एट पॉइंट D। फिर आखिरी वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, पॉइंट E है। पॉइंट E पे एक्स एक्सिस की साइड पे कोई डिस्टेंस नहीं है 0, और इस पॉइंट E का डिस्टेंस टूवर्ड वाई एक्सिस है GE, ये इतना बड़ा डिस्टेंस है। ऊपर क्या है 0 है
न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में क्या है, GE एक बड़ा नंबर है। 0 के साथ आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर देते हैं तो आपका आंसर जो है वो 0 ही आता है। तो दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस पॉइंट पे कितनी है, 0। तो इस तरीके से जो आपका नॉन लीनियर डिमांड कर्व है उसके साथ हम देख सकते हैं कि पॉइंट ए पर जो है इलास्टिसिटी इन्फिनिटी है, बी पर ग्रेटर देन 1 है, सी पर इक्वल टू 1 है, लेस देन 1 है पॉइंट डी पर, और ई के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 0 है। तो ये तरीका है, इस तरीके से हम लीनियर डिमांड कर्व के साथ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्रिक मेथड। जब भी आपके पास लीनियर डिमांड कर्व होगा तो आपको खुद ब खुद पता होगा कि इन सब पॉइंट्स के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कितनी है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो नॉन लीनियर डिमांड कर्व के साथ किस तरीके से मेजर की जाती है। नॉन लीनियर डिमांड कर्व क्या है, एक कर्व की फॉर्म में आपके पास ये आता है। ठीक हो गया। अच्छा, इस कर्व के इसी तरह जैसे 5 पॉइंट्स हमने वहां लिए थे दूसरे लीनियर डिमांड कर्व के साथ, यहाँ पर भी हम 5 पॉइंट्स ले लेते हैं। एक बिल्कुल जहां पर ये कर्व सीधा है, पॉइंट यहाँ पे लिया है, टर्न हो रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे लिया है, इसी तरह एक पॉइंट इधर यहाँ से स्ट्रेट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, थोड़ा टर्न हो रहा है, डी है, और ये 45 डिग्री की लाइन जो है इस कर्व के दरमियान से थोड़ी सी ड्रॉ की है, ये देखने के लिए कि इस कर्व का मिड पॉइंट कौन सा है। ये मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये 5 डिफरेंट पॉइंट्स हमने दिए हैं। अब यहाँ पर जो है इसके लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, वो वाला फार्मूला जो है वो हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं जो हमने लीनियर डिमांड कर्व के लिए यूज किया था। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। जस्ट हम हर पॉइंट के साथ एक जो है टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेक करने के लिए। जैसे ये पॉइंट ए है, इसके साथ हमने यू टेंजेंट ड्रॉ किया, जो इसको टच करती हुई लाइन गुजरेगी वो टेंजेंट कहलाती है। इसी तरह पॉइंट बी के साथ एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, सी के साथ भी एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, डी के साथ भी किया है और ई के साथ भी किया है। अब यहाँ पे देखें आप टेंजेंट की शेप देखें, पीछे हमने की थी डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये मैंने आपको वैसे इसके साथ बनाने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए बनाई है। 5 डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है, स्टीपर कर्व, फिर इक्वल टू यूनिटी, फ्लैटर कर्व, और ये जो है पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। अब इनको जरा थोड़ा सा कंपेयर कर, जैसे ये टेंजेंट हमने लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन की शेप कैसी है, ऐसी है। ठीक है, ये पैरेलल टू दी वाई एक्सिस है, तो इस पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, इक्वल टू 0 है। तो दैट मीन्स पॉइंट ए पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 0। यही जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया पॉइंट बी के ऊपर, ये हमें शो कर रहा है लेस जो आपका कर्व है, लेस इलास्टिक डिमांड कर्व जैसी इसकी शेप है, ऐसी लेस इलास्टिक डिमांड कर्व, स्टीपर डिमांड कर्व। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो स्टीपर डिमांड कर्व के साथ होती है वो होती है लेस देन 1। तो इस पॉइंट बी के ऊपर जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। जो यहाँ पर एक मिडिल पॉइंट है पॉइंट सी, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि यहाँ जो आपके पास डिमांड कर्व बनता है या जो ये टेंजेंट की शेप है ये कैसी आ रही है, जैसी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व की होती है। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू यूनिट या यूनिटी। पॉइंट डी पे आ जाए, यहाँ पर जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है इसकी जो शेप है ये बिल्कुल ऐसी है, फ्लैटर डिमांड कर्व जैसी है। ठीक है, थोड़ा सा झुकाव इसका हमें नजर आता है वाई एक्सिस की साइड पे, ये फ्लैटर डिमांड कर्व जैसी शेप है। तो फ्लैटर डिमांड कर्व पर हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो होती है ग्रेटर देन 1 होती है। दैट मीन्स पॉइंट डी के ऊपर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इट इज ग्रेटर देन 1। और फिर पॉइंट ई पे देखें, इस पे जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है ये बिल्कुल पैरेलल है टूवर्ड वाई एक्सिस। जब भी आपका डिमांड कर्व पैरेलल होता है टूवर्ड वाई एक्सिस तो वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल टू इन्फिनिटी होती है। ठीक है, तो इसके 5 जो पॉइंट्स हैं इसका भी आप याद रखेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलोंग विद नॉन लीनियर डिमांड कर्व जो है वो कैसे होती है। अभी हमने अलग अलग किया, थोड़ा सा जो है इसका कंपैरेटिव एनालिसिस जो है इसको साथ में देखते हैं। ये देखिए, एक जो है ये नॉन लीनियर डिमांड कर्व है और ये लीनियर डिमांड कर्व। लीनियर डिमांड कर्व का ये जो पॉइंट ए है यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी है। नॉन लीनियर का जो पॉइंट ए है इसके ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है इसके टेंजेंट की वजह से।
इधर पॉइंट बी पे ग्रेटर देन 1 है, इधर पॉइंट बी पे लेस देन 1 है। जो मिडल पॉइंट है यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। जो पॉइंट डी है यहाँ का ग्रेटर देन 1 है नॉन लीनियर डिमांड कर्व पे, और जो लीनियर डिमांड कर्व है वहाँ लेस देन 1 है। यहाँ पे इक्वल टू इन्फिनिटी है, यहाँ पॉइंट ई पे इक्वल टू 0 है। यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लीनियर डिमांड कर्व पे डिफरेंट होती है और नॉन लीनियर डिमांड कर्व जो है उसके ऊपर डिफरेंट होती है। पहले इन दोनों को पीछे अलग अलग आप देखें और फिर जो है इसका कंपैरेटिव एनालिसिस को आप चेक करेंगे कि दोनों के ऊपर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थ्रू ज्योमेट्रिक मेथड है वो किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट